बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो लाल लकीर या वादी देह के अंदर मौजूद है, अगर कोई शख्स उसको परचेज़ करना चाहता है, तो क्योंकि उसकी रजिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, तो उसको परचेज़ करने का क्या तरीका क्या है कार है, किस तरह से वो परचेज़ कर सकता है, आज की वीडियो के अंदर इसी प्रोसीजर के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टी जो कि लाल लकीर के अंदर आती हैं और आबादी देह के अंदर आती हैं, उनका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है और इसके ऊपर रजिस्ट्री जो है वो भी मुमकिन नहीं है। अब आबादी देह या लाल लकीर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किस तरह से वजूद के अंदर आई, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आपको आई लिंक में इसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो लाल लकीर के अंदर प्रॉपर्टी जो है मौजूद है और अमूमी तौर के ऊपर जो बंदा उसके ऊपर काबिज़ होता है, वही इसका मालिक जो है वो तसव्वुर किया जाता है। अगर कोई शख्स उसको प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहता है, तो वो किस तरह से परचेज़ करेगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जितनी भी आबादियाँ देह के अंदर या लाल लकीर के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको लीगलाइज़ करने के लिए, इनको ओनरशिप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ओनरशिप देने के लिए एक जो है वो 1995 के अंदर कानून पास किया गया, जिसके तहत जो है वो कोई भी शख्स जो है जो कि लाल लकीर के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आबादी देह के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहता है, वो अपना एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता था प्रोप्राइटर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, जिसको एज़ अ ओनरशिप के तौर के ऊपर जो है वो सर्टिफिकेट को जारी किया जाता था। जो कि अभी भी लॉ मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, एप्लीकेशंस को मूव नहीं किया और इसके ऊपर सर्टिफिकेट जो है वो हासिल नहीं किया। उस सर्टिफिकेट को किस तरह से हासिल किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई लिंक में भी मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं कि जो कि आबादी देह के अंदर आती हैं, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे जो है वो डिमांड करें कि आप अपना प्रोप्राइटर सर्टिफिकेट जो है वो फराहम करें। अब जो बंदा प्रॉपर्टी का मालिक है आबादी देह के अंदर या लाल लकीर के अंदर, वो जो है वो उसको प्रोप्राइटर अगर सर्टिफिकेट मौजूद है, तो दिस इज़ अ सफिशिएंट कि उसके पास जो है वो ओनरशिप उस मकान की मौजूद है। जिस तरह से मैंने कहा कि लोगों ने इसके ऊपर भी जो है वो सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर रखे और अरसा दराज से जो है वो उस जगह के ऊपर काबिज़ है। अब अमूमी तौर के ऊपर लोग क्या करते हैं कि ये स्टाम्प की जगह है और स्टाम्प का कह के एक सिंपल जो है वो 100-200 रुपए वाला स्टाम्प लेते हैं, उसके ऊपर तहरीर लिखते हैं और उसको जो है वो अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं शायद हमें ओनरशिप जो है वो हकूक मिल गए हैं। कल को जो है वो बंदा उसके ऊपर डिनाई कर देता है, या आपने किसी को रेंट आउट मकान किया हुआ है, या वो बंदा जिसने आपको प्रॉपर्टी सेल की है वो कह देता है कि जनाब मुझे आप 1 साल के लिए जो है वो रहने दें, आप वो बतौर किराया मुझसे लेते रहें, और बाद में फिर उसके ऊपर कागज़ हो जाता है और उस एग्रीमेंट से इनकार कर देता है। तो इससे सेफ क्या रहने के लिए प्रॉपर्ली तौर के ऊपर उस प्रॉपर्टी को बाय करके, ताकि कल आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसका तरीकाकार ये है कि आप जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि रजिस्ट्री या इंतकाल पॉसिबल नहीं है, सो आप जो है वो उसके प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प पे हासिल करें, उसके ऊपर एक प्रॉपर सेल डील लिखें और उसके ऊपर जो है वो उसकी तमाम जितनी भी रकम का आपने उनके साथ जो है वो सौदा किया है, उसका मुकम्मल तौर के ऊपर आप तफसीलात दर्ज करें, लिखें और कोशिश करें उसको रजिस्टर करवा लें। अगर रजिस्टर नहीं करवा सकते, तो कम से कम जो है वो उसको नोटराइज जो है वो आप लाजमी करवाएं। नोटराइज करवाने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने एक डिक्लेरेशन सूट जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो फाइल करना है और उसके बाद जो है वो उसकी तरफ से जो है वो उसको कोर्ट के अंदर पेश करना है, जो कि अपनी कंसिडरी स्टेटमेंट जो है वो आपके हक के अंदर स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएगा कि उसने आपका मकान, ये जो मकान है वो आपको सेल आउट कर दिया है और सेल आउट करने के बाद इसका कब्जा भी आपके हवाले कर दिया है, रकम आपकी हासिल कर चुका है और उसके ऊपर जो है वो अदालत फिर एक जो है वो डिग्री जारी कर देगी, उसको जो है वो आपने अपने पास जो है वो संभाल के रख लेना है। क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो अगर किसी प्राइवेटली तौर के ऊपर कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो उससे इन्हेराफ कर सकता है, लेकिन अदालत में दी गई स्टेटमेंट जो कि कोर्ट के अंदर बयान दिया गया होता है, उससे कोई भी बंदा जो है वो इन्हेराफ जो है वो नहीं कर सकता है। और इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है कि अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी मीटर जो है वो इंस्टॉल्ड हैं, जो है वो चाहे वो बिजली का मीटर है, चाहे वो गैस का मीटर है, चाहे कोई प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, चाहे कोई पानी का बिल वहाँ पे आ रहा है,
तो जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उससे वो आपने एप्लीकेशन मूव करवानी है मुतलका डिपार्टमेंट्स के अंदर, और उस आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर को, आपने गैस के मीटर को, आपने पानी का जो कनेक्शन है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आपने अपने नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल करवा लेना है। और तो ये एक पॉसिबली वेज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो आप अपनी प्रिकॉशंस लेके आपने अपने नाम के ऊपर जगह हासिल करनी है। और अगर वो बंदा आपको रेंट आउट के ऊपर उसको रहना चाह रहा है कि मैं इस जगह के ऊपर एज़ अ रेंट रहना चाह रहा हूँ, या अगर कोई शख्स जो है वो ऑलरेडी रेंट के ऊपर वहाँ पे रह रहा है, तो आपने उनके साथ जो है वो बाकायदा रेंट एग्रीमेंट उनके साथ साइन करना है, ताकि इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपके पास सफिशिएंट प्रूफ मौजूद हो कि आपने उनको जो है वो कब्ज़ा दिया है, तो वो एज़ अ रेंट वहाँ पे जो है वो रह रहे हैं। तो ये कुछ पॉसिबल वेज़ हैं जिसके ज़रिए जो है वो अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो लाल लकीर या आबादी-ए-देह के अंदर आती है, तो आप उसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल रही होगी। इससे मुतल्लिक़ अगर आपको कोई सवाल हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।